बोल शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो दृष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र सुनाते हुए आज मार्कंडेय जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु, नाभाग, रेष्ट, नरिष्यंत, नाभाग, पृघग्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जो कि पृथक पृथक राज्य के पालक हुए और इन सब की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रावरुण नामक यज्ञ किया और उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण क्या हुआ, लड़के की जगह लड़की हो गई, पुत्र की जाए पुत्री उत्पन्न होगी, अर्थात एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। ईला जिसका नाम हुआ, कन्या उत्पन्न हुई देख करके मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा कि हे देववरो, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हो गया। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी इस कन्या को ही पुत्र बना दो। मेरी ये कन्या आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। तो उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कह दिया, जिससे कि वही कन्या ईला जो है तत्काल ही सुद्युम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। और मनु कुमार सुद्युम्न जो है एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे, बड़ी हो गई, जो बड़े हो गए वो, और वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में जाना पड़ा। तो उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ईला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न करते हैं। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुद्युम्न ने फिर अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। तो इसके बाद सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे, और उन्होंने धर्म में मन लगा करके इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुद्युम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ था, और पुरुरवा बुध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुद्युम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। तदंतर जो है वशिष्ठ जी के कहने से पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक एक उत्तम नगर दे दिया गया, वही यहाँ पर रहो। तो दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम था नाभाग। अब ये जो नाभाग है ये वो मनु के पुत्रों में से नहीं है, ये अलग था। तो यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि जो है एक वैश्य कन्या पर पड़ गई, जो कि बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग जो है उसका मन काम के अधीन हो गया और उसने उसके पिता के पास जाकर के वो कन्या मांगी। वैश्य ने देखा कि राजकुमार का मन जो है अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि हे राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य हैं, नौकर हैं। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा कि काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है,
कि दोनों में काम और मोह इनके बराबर है सब में, इसलिए सब शरीर एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, इसलिए मुझे दे दो, और नहीं तो मेरा ये शरीर जो है जीवित नहीं रह सकता। अब ऐसे बोला कि हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं, पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। अब राजकुमार ने कहा कि गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम की चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना उनका आदर, उनका सम्मान, ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। तो गुरुजनों के सामने ये बात मैं कैसे कहूँ? हाँ, अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो वैसे बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें, तो आपके लिए तो ये काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए काम चर्चा नहीं है, इसलिए मैं ही पूछूंगा। तो वैसे के यूं कहने पर राजकुमार जो है चुप हो गए उस समय। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया, अर्थात उस वैश्य ने राजकुमार के मन की बात उसके पिता अर्थात राजा को बता दी। तो राजकुमार के पिता ने उस समय के उस राजा ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुला करके मुनियों से सब वृतांत निवेदन किया और कहा कि इस विषय में महाराज जो कर्तव्य हो उसके लिए आप आज्ञा दें, भाई क्या करना चाहिए। और ऋषि लोग जो हैं वो बोले कि महाराज राजकुमार सुनो, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए, उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी जो उत्कृष्ट जाति है वो चली जाएगी। तो ये कथा मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। वो कहते हैं क्रोष्टुकी जी से कि महाराज ये सुनकर के नाभाग ने उन महात्माओं के वचनों की अवहेलना कर दी, नहीं माना उनको, और क्या किया, घर से बाहर निकल करके तलवार हाथ में लेकर के बोला कि मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण कर लिया है, एक आसुरी विवाह भी तो है, तो उसके अनुसार मैंने इसको अपना लिया। अब जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। तो वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख करके त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर के बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दे दी कि दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, इसलिए उसे मार डालो, मार डालो। राजा की आज्ञा पा करके सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। सैनिकों ने, नाभाग जो था वो अस्त्रों का ज्ञाता था और उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर के राजा जो है अपने सैनिकों के साथ स्वयं युद्ध के लिए गया। बस फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। तो इसी समय जो है सहसा आकाश से परिव्राट मुनि उतर करके आ गए और राजा से बोले कि महाभाग अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कर दो, वो जो है अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस हीन जाति की कन्या का पाणी ग्रहण करता है उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है, और इसलिए आपका ये मंद बुद्धि पुत्र जो है अब वैश्य हो गया, तो इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी युद्ध कर्म तो क्षत्रियों का होता है, वैश्य का तो व्यापार का है, इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए, छोड़ दो इस युद्ध को। तब राजा जो है अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए
और उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर के पूछा, फिर गया राजा के पास कि महाराज, हे भूपाल, अब आप ही बताओ मेरा कर्तव्य, उसके लिए आज्ञा दो, मैं क्या करूं। अब राजा ने कहा कि भ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं, वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्म के अनुकूल बताएं उसी का तुम अनुष्ठान करो। तब जो है राजसभा में रहने वाले भ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बतलाए। अर्थात पशुपालन करो भाई, कृषि करो, खेती बाड़ी और व्यापार करो। तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया और नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भयनंदन। और आगे की कथा तथा वत्सप्री के द्वारा कुजरिंभ का वध तथा मुदावती के साथ विवाह, ये सब कथाएं जो है कल का विषय रहेंगी। आज यहीं पर विषय को विश्राम देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।